हर साल सीएसएस का रिजल्ट आता है, हर साल ही तूफान बदतमीजी मचता है। रीजन उसकी ये होती है कि जो पास कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रेशो 3%, 2% या 1% आती है। यानी कि 98% बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो फेल हो जाते हैं और 99 या 98% इंग्लिश में फेल होते हैं। अच्छा, फिर कई इसके ऊपर बातें बनाई जाती हैं, फलां सब्जेक्ट को हिट किया गया है, ये एग्जामिनर पास नहीं करना चाहते, इन्होंने पहले से ही प्लान बनाया होता है फेल करने का, या फलां एरिया के बच्चे पास होते हैं और फलां एरिया के बच्चे जो है उनको फेल कर दिया जाता है। भाई बात ये है, सीएसएस में और सीएसएस इंग्लिश में फेलियर के रीजन मैं आपको बताता हूं और आपको बड़ा ही एक जेन्युइन स्टैटिस्टिकल डाटा देता हूं। उस डाटा में आप जरा सीएसएस एस्पिरेंट का बिहेवियर देखिएगा। ये मैं आपको एक टेस्ट स्कीम दिखाता हूं। जी हुजूर, अब ये है, देखें स्टैटिस्टिकल डाटा। ये हर सीएसएस के बैच के मुकम्मल होने के बाद मैं एक वीकली टेस्ट सीरीज शुरू करता होता हूं। अब आप ये देखिए कि ये मेरा बैच जो है ये फरवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये देखिए आप 14 फरवरी को इनका पहला टेस्ट हुआ था इंग्लिश पीएनसी का, यानी प्रेसियन कॉम्पोजिशन का। अब आप ये देखें कि ये कितने बच्चों ने टेस्ट दिया। ये टोटल ये बैच जो टेस्ट बैच बना ये 27 का था। अब यहां से आप जरा ये एब्सेंट देखना शुरू कर दें, ये कैसे ग्राफ जा रहा है। तो हुजूर मेन चीज ये है कि आप पढ़ तो लेते हैं, लेक्चर भी सुन लेते हैं, डेटा भी अपना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो उसमें आप ये हाल करते हैं। अगर मैं यहां पर इसको इस तरह से लाइन लगाऊं, ये देखिए जरा, ये बच्चे कंसिस्टेंट हैं। 27 में से 9 सिर्फ बच्चे शायद कंसिस्टेंट रहे हैं। तो यहीं से हमें समझ आ जाती है कि बच्चा जो है वो कौन सा कंसिस्टेंट है। अब ये एरिया जो है देखे, ये हमें बताता है कि सीएसएस ना असल में एक लॉन्ग जर्नी है। सीएसएस में आपके नर्व्स का इम्तिहान भी होता है, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान भी होता है। तो जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट ही नहीं दे रहा, इवेल्युएशन ही नहीं करवा रहा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, तो फिर रिजल्ट ये निकलता है कि वो फेल होता है। और फिर वो कहते हैं जी कि हमने तो पढ़ा सब है और हम अटेम्प्ट भी करके आए हैं और लेकिन हम पास नहीं हो सके। अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, ठहरिएगा जी। अब आप इस स्लाइड को देखिएगा जरा, ये उसी बैच की कंटिन्यूटी है, ठीक है। ये बैच 1 है और इसका ये पेज 2 है। अब आप इसी स्लाइड को देखिएगा। अब टेस्ट नंबर 1 से लेके 14 तक पहुंचते पहुंचते ये देखें जनाब, ये जो बच्चे दौड़ गए, यानी कि 31 स्टूडेंट्स में से टेस्ट 1 में से टेस्ट 14 तक आते आते जो बच्चे शुरू से कंसिस्टेंट रहे हैं वही कंसिस्टेंट हैं। उसके बाद बाकी देख लें कि 11 से ऑनवर्ड 31 तक ये सारे बच्चे जो है ये भाग गए, टेस्ट नहीं दिया। रीजन इनसे सुनते हैं तो फिर रीजन इतनी मजे मजे की बताते हैं कि जिसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए जा सकते। तो हुजूर गुजारिश आपसे ये है कि सीएसएस की प्रिपरेशन करना, लेक्चर लेना, डाटा कलेक्शन करना, अपने नोट्स बनाना, वो एक फेज है। और जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है वो ये है कि आप टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितनी अच्छी इवेल्युएशन करवाओगे, जितना उस्ताद के पीछे पड़ोगे, उस टीचर को कहोगे कि सर ये गलती क्यों आई है, क्यों आ रही है मेरी, आप करेक्शन बार बार करवाओगे। अच्छा, टीचर के टेस्ट चेक करने के बाद फिर अपना टेस्ट दोबारा चेक करोगे, तो जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी, फिर जब आप सीएसएस के इम्तिहान में बैठोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये रीजन है फेलियर की, मेरी हम्बल ओपिनियन में, कि सीएसएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो टेस्ट से नहीं गुजरते। और उस तरीके से टेस्ट से गुजरा करें जिस तरह एक मैट्रिक का स्टूडेंट या जिस तरह एक एफएससी का स्टूडेंट टेस्ट देता है और रिगरस एक टेस्ट सिस्टम से गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों सीएसएस वालों को भी चाहिए कि आप टेस्ट दिया करें। टेस्ट देंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।